गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का एक टॉपिक है जो है टॉक्सिक केमिकल, उसके रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड साथ ही आपको मैं आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द एक्स्ट्रा नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. Students, as you know that human has introduced the large amount of the chemical in the nature due to the industrial as well as the agriculture activities. These chemicals are too much toxic for our environment, for the human, for the plants as well as the animal. Some of these chemicals includes the heavy metals. Now we'll tell you the definition of the heavy metals. Heavy metals are those chemical substance whose specific gravity is 5 times the specific gravity of the water. So what is the specific gravity of water? It is 1 at the 4 degree Celsius. These heavy metals are toxic for the various system of our human body. Now we will discuss one by one the multiple choice question. Okay. First of all, first question is, intake of lead may primarily cause the damage of which organ? अगर किसी सोर्स के थ्रू हमारे बॉडी में लेड चला जाए तो हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? तो वो है ब्रेन. ब्रेन इज द वन ऑफ द ऑर्गन विच विल बी मोस्ट अफेक्टेड. ओके, अगर लेड की बात करें, लेड जैसे कुछ ऑर्गेनिक लेड होते हैं एनवायरनमेंट में, कुछ इनऑर्गेनिक लेड होते हैं. तो जो ऑर्गेनिक लेड होते हैं वो 90% हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और वो डायरेक्टली हमारे स्किन में क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं. तो कौन सा ऑर्गेनिक लेड है? वो है ट्राईथाइलेड, विच इज द मोस्ट टॉक्सिक कंपाउंड एंड इट इज टॉक्सिक टू अवर ब्रेन. ओके, नेक्स्ट है हमारा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पॉइजनिंग बाय मिथाइल मर्करी इज नोन एज. जो हमारा ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर उसकी बात करें तो उसको मिथाइल मर्करी की वजह से हमारा जो ब्रेन अफेक्ट होता है, तो कौन सी डिसीज हो जाती है? दैट डिसीज इज नोन एज द मीनामाटा डिसीज. ठीक है, तो मर्करी की वजह से मीनामाटा डिसीज होती है. मैथामोग्लोबिनीमिया की वजह से क्या होता है? नाइट्रेट होती है. और अनीमिक डिसीज क्या होती है? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल, जो ऑक्सीजन लेवल की कमी कम हो जाती है और हमारी बॉडी में हेल्दी आरबीसी भी कम होते हैं, जिस वजह से क्या हमें अनीमिक डिसीज हो जाती है. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता. ठीक है, मैथामोग्लोबिनीमिया भी नहीं हो सकता. तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है मीनामाटा डिसीज. अगर हम मर्करी की, तो ये एक वॉलेटाइल है. ठीक है, जो वेपोरेट इजीली हो जाता है. इट इज वन ऑफ द वॉलेटाइल मेटल. तो मिथाइल जो मर्करी होता है, जैसे मैंने आपको बताया लेड हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही मर्करी करता है. जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है जो मर्करी की, दैट इज मिथाइल मर्करी, दैट इज 100 टाइम्स मोर टॉक्सिक टू अवर बॉडी. ओके, methyl mercury is a toxic compound which affects the nervous system. It is 100 times more toxic or it can cross the placental barrier and enter the fetal tissue. For the pregnant ladies also mercury is too much affected. Okay, next है हमारा क्वेश्चन, नाइट्रेट कॉज मैथामोग्लोबिनीमिया बाय. अब आपको ये मैंने बता दिया कि जो नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, मैथामोग्लोबिनीमिया होता है, मर्करी की वजह से मीनामाटा डिसीज होता है. तो कहते हैं कि नाइट्रेट कैसे मैथामोग्लोबिनीमिया कॉज करता है, इसका कैसे रीजन क्या है? तो सिंपल सा एक ही रीजन है. ये क्या करता है, हमारी बॉडी में नाइट्रेट ऑक्सीडाइज कर देता है हीमोग्लोबिन को, और जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन क्या है, अच्छे से कैरी आउट नहीं होता, अच्छे से देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इन अवर बॉडी. तो रीजन क्या बिहाइंड इसका, रीजन क्या हो जाएगा? मैथामोग्लोबिनीमिया. ओके, the resulting condition is called methamoglobina and the lack of oxygen is the reason behind this, and the color of the skin changes to the blue gray color. Okay, तो इसका correct answer क्या है? Oxidizing the hemoglobin. Next question is, which of one of the following chemical species of mercury is highly toxic to living system? ये मैंने आपको इसका आंसर ऑलरेडी पहले बता दिया. तो हाईली टॉक्सिक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मर्क्यूरी होते हैं, जो 100 टाइम्स मोर टॉक्सिक होते हैं टू द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें हमने बताना है कि किस एलिमेंट का कौन सा डिसीज है। तो मैंने आपको मरकरी तो बताई हुआ है, मिनामाटा, नाइट्रेट का मेथामोग्लोबिनीमिया। अब थर्ड जो एलिमेंट है हैवी मेटल है दैट इज कैडमियम। कैडमियम की वजह से इटाई और आउच डिसीज होती है, ये याद रखना है आपने। और कोल की वजह से सिलिकोसिस होती है, ठीक है। तो इसको आपने माइंड में बिठा के रखना है कि जो कैडमियम है उसकी वजह से इटाई और कोल की वजह से सिलिकोसिस। जो कोल वर्कर्स होते हैं उनको सिलिकोसिस के साथ साथ एक और डिसीज भी हो जाती है, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। तो पेपर में कई बार सिलिकोसिस की जगह न्यूमोकोनियोसिस डाल देते हैं, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि जो सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस होते हैं ये दोनों डिसीज कोल वर्कर्स को होते हैं। क्या किस कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है, उनको लंग्स डिसीज होते हैं ड्यू टू द डस्ट एक्सपोजर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो ब्लैक फुट डिसीज है ह्यूमन बींग्स में वो किस वजह से होता है, वो होता है आर्सेनिक की वजह से, ठीक है। आर्सेनिक कॉज दी ब्लैक फुट डिसीज। अभी तक हमने कौन कौन से किए हैं, मर्करी की वजह से मिनामाटा, नाइट्रेट की वजह से मेथामोग्लोबिनीमिया, उसके बाद हमने कोल वर्कर्स जो होते हैं उनको सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस किया है, और कैडमियम की वजह से आउच इटाई डिसीज किया है, और लास्ट फिफ्थ है हमारा आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज होता है। ब्लैक फुट डिजीज होता क्या है, ये हमारे वेस्कुलर जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं उनके रिलेटेड ये डिसीज है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म डिसीज है ड्यू टू इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, ये बात आपने याद रखनी है। जो लेड और मर्करी है उसमें ऑर्गेनिक लेड एंड ऑर्गेनिक मर्करी आर टॉक्सिक, बट जो ब्लैक फुट डिसीज में जो आर्सेनिक है उसमें इनऑर्गेनिक आर्सेनिक दैट इज टॉक्सिक टू अवर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन मिमिक द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन इन एनिमल। कौन सा केमिकल है जो अफेक्ट करता है हमारे एनिमल के एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक हार्म हो रहा है। तो ये जो है सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे ऑल पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल, तो इसका आंसर क्या होएगा, डी, ठीक है। दीज अल्काइल फिनोल पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल एंड डीडीटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नाइट्रेट होता है वो मेथामोग्लोबिनीमिया भी करता है और कोई ब्लू बेबी सिंड्रोम भी करता है। होता क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम, अगर हम बच्चों की बात करें, बेबीज की बात करें, उनका जो स्किन है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। उनके अंदर जब ये डिसीज आती है तो उनको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की वजह से जब बेबीज के अंदर डिसीज आए तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और उसका बेबीज का कलर स्किन जो होता है ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उनके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा जो होता है वो किस मेटल की वजह से टॉक्सिक होता है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। कार्सिनोजेंस वैसे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कैंसर हो जाता है, ठीक है। कैंसर कैसे होता है, जैसे हम कुछ लोग क्या करते हैं, टोबैको सिगरेट्स वगैरह जो लेते हैं उनमें क्या होता है, आर्सेनिक और एस्बेस्टोस होती है, वो क्या करती है, सीधा जाके हमारे लंग्स को अफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो उनके अंदर जो क्या कौन कौन से मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक होता है, एस्बेस्टोस होता है, ठीक है। तो साथ में ही ये एक डिसीज और इनकी वजह से आर्सेनिक एस्बेस्टोस की वजह से होती है, दैट इज बॉमन्स डिसीज। पेपर में कई बार बॉमन डिसीज भी डाल देते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो मेसोथेलियोमा क्या होता है, किस वजह से होता है, आर्सेनिक, ठीक है। तो ये हमारे जो टिश्यू है, मेसोथेलियम जो टिश्यूज है उनको क्या कर देता है, सीधा जाके अफेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको मेसोथेलियोमा डिजीज बोल देते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में आर्सेनिक की जगह पे एस्बेस्टोस भी लिख के आ जाता है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई, हमने पेयर इसमें हमने मैच करना है जो बिल्कुल सही है। अगर हम लेड है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, इस नाइट्रेट की वजह से होता है। आर्सेनिक की वजह से जो हमारे लंग्स है वो डैमेज होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया। मर्कुरी की वजह से नर्वस डिसऑर्डर, ये बिल्कुल सही है, हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज पैन। पैन क्या होता है, एक ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट।
जो इसकी वजह से क्या होता है, पल्मरी ओडिमा होता है, नॉट हाइपोक्सियमा। ठीक है, तो पैन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये देखो कि हाइपोक्सीमिया क्या होता है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है और वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिस वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो हमें एक डिसीज हो जाती है जिसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइट मैच कंसर्निंग द टॉक्सिक मेटल एंड एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट। इसमें हमें ये बताना है कि बिल्कुल सही मैच कौन सा है। ठीक है, तो मरकुरी की वजह से इम्पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा, अगर निकल की बात करें तो इससे क्या हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, और आर्गन की वजह से भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज जिन। जिन की वजह से जो होते हैं हमारे जो सेल्स होते हैं ब्रेन के, वो डाइड हो जाते हैं। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द सेल डेथ इज द ब्रेन। ओके, और जो हमारा निकल होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स आर द लीस्ट बायोडिग्रेडेबल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऑर्गेनोक्लोरो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और ऑर्गेनोकार्बामेट्स। इसमें से कौन सा लीस्ट बायोडिग्रेडेबल है। पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड। ये हमारे फैट बॉडी टिश्यू में ही काफी टाइम में रिमेन रहता है और ये डिग्रेड नहीं होता, ये हमारे बॉडी को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बाकी जो कंपाउंड है ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे जो लीस्ट बायोडिग्रेडेबल है वो कौन सा है, अगर जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, ऑर्गेनोक्लोरो, फिर उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट्स। कार्बामेट्स ऐसे होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनको हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपने ये पॉइंट्स हैं इनको कुछ याद रखना है। इसमें से भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। ठीक है, सबसे पहले ये है कि कैडमियम है वो जिंक के साथ किस रेशियो में एग्जिट करता है, 1:200 में। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ कि कैडमियम के साथ कौन सी डिसीज होती है। तो कैडमियम के साथ इटाई आउच आउच डिसीज होती है। ठीक है, साथ में ही हम कुछ डिसीज भी रिवाइज करते रहेंगे। तो कैडमियम के साथ इटाइटा आउच आउच डिसीज, जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है 1:200, और ये जब हमारे ये क्या होता है, किडनी में ही ट्रैप हो जाता है। अगर हमारे किसी सोर्स के साथ कैडमियम चला गया बॉडी के अंदर तो वो किडनी में ही ट्रैप हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेट नहीं होता, किसके थ्रू, जैसे जिस वजह से बॉडी को अफेक्ट करेगा, और साथ में ये किस में होता है, जैसे टोबैको, सिगरेट्स। ठीक है, तो लंग्स को भी ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जो लेड है। लेड क्या होता है, लेड किस में प्रेजेंट है, लेड इज प्रेजेंट इन ग्लेना, एंग्लेसाइड एंड सेरोसाइड। ठीक है, लेड की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होगा, रीनल डिसऑर्डर। रीनल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, ये हमारा ये भी लेड भी कुछ हद तक हमारे किडनी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा ये, हम ये क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में अगर लेड का किसी सोर्स के साथ लेड भी चला गया तो क्या होगा, जैसे तो ये किडनी में ही ट्रैप हो जाता है, एक्सक्रीटेड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको इसलिए लेड कॉज करता है हमारा रीनल डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आर्सेनिक के बारे में, आर्सेनिक की कौन सी डिसीज होती है, ब्लैक फुट डिसीज होती है। अगर इसको हम इसकी फॉर्म देखें, ये 2 फॉर्म में होता है, आर्सेनाइड और आर्सेनेट के फॉर्म में होता है। जो आर्सेनाइड होता है वो ग्राउंड वाटर पे क्या होता है, बहुत सॉल्युबल होगा। अगर कोई चीज ग्राउंड वाटर पे जल्दी सॉल्युबल हो रही है, इजीली हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा फोटोटॉक्सिक होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आर्सेनाइड सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है इन द more because it is present in the ground water, soluble water in the ground water। ठीक है, आर्सेनेट से। और कई बार क्या होता है, ये पूछ लेते हैं, तो आपने ये याद रखना है जो आर्सेनिक ऑर्गेनिक एसिड है ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। सबसे पहले आर्सिन, फिर आर्सेनाइड और आर्सेनेट। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा ओजोन और पैन। ओजोन और पैन क्या होता है, एक प्लांट टॉक्सिक ऑक्सीडेंट होते हैं जो प्लांट्स को ज्यादा क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जो और ये किसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ये फोटोकेमिकल स्मोक के क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से कौन सी डिसीज होती है, अगर देखा जाए तो इसमें होती है पल्मोनरी ओडिमा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारे पेरोक्सी एसिटाइल जो नाइट्रेट और ये ओजोन होते हैं
वजह से आइस में इरिटेशन होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपने याद रखना है पल्मोनरी ओडिमा, ठीक है, इसको नहीं भूलना। नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया कि जो पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट है कैसे प्रोड्यूस होता है। जब सनलाइट डायरेक्ट करता है वेरियस एग्जॉस्ट गैसेस के साथ साथ और नाइट जैसे साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन के हाइड्रोकार्बन के साथ, तब क्या होता है, पैन प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया, एमसीक्यू में बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे ऑर्गेनो क्लोरीन, ऑर्गेनो फॉस्फोर, कार्बामेट्स। तो ये आपको क्लियर है कि जो ऑर्गेनो क्लोरीन है, जो जैसे एग्जांपल डीडीटी है, ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं और ये इतने स्टेबल हैं कि अकुमुलेट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के फूड चेन में, ठीक है, लंबे टाइम तक ये उनके बॉडी में रहते हैं जिस वजह से वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनमें क्या होता है, कार्बन, क्लोरीन और सेवरल अदर एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस भी एक पॉइजन है बिटवीन टू नर्व्स और नर्व कनेक्शन पॉइंट है, जैसे इनके एग्जांपल है मैलाथीन और पैराथीन। नेक्स्ट है कार्बामेट्स, क्या होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। इसके ऊपर भी जैसे क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड दैट किल्स द इंसेक्ट इन द होम एग्रीकल्चर और गार्डन, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है कार्बामेट्स। ये ऐसे होते हैं, इनकी एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है जैसे कार्बामाइल, मेथोमाइल और कार्बोफ्यूरो, ठीक है। और इनमें ये सबसे मेन पॉइंट है कि ये रैपिडली डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं और एलिमिनेट आसानी से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इनको एनिमल टिश्यू से। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। होप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। नाउ एक बार हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, डिसीज कौन कौन से हैं। मर्क्यूरी की वजह से मीनामाटा डिसीज होता है, कैडमियम की वजह से इटाई आउच डिसीज होता है, और नाइट्रेट की वजह से मेथामोग्लोबिनीमिया। उसके बाद है कोल वर्कर्स को सिलिकोसिस और न्यूमोकोनोसिस। नेक्स्ट हमारा है जो आर्सेनिक की वजह से ब्लैकवुड डिसीज, ठीक है। तो ये है हमारे डिफरेंट डिसीज। एक हमने किया था हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा तो तब हमारे ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद पैन ओजोन उनकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी ओडिमा होता है, जो जिसकी वजह से हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, आइस में भी इरिटेशन हो जाती है। आज आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ आ गया हो कि किस मेटल की वजह से कौन कौन से डिसीज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक जो टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कवर करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक को मैं 2 लेक्चर में ही कवर कर दूं विद एमसीक्यू, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो और आप चाहते हो कि इसको कंटिन्यू करूं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel, and thank you.